नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी एडिक्टेड एकेडमी में। माय नेम इज उमेश और ये जो है पार्ट 7 है हमारे स्पेशली प्रिपेयर्ड हिमाचल प्रदेश जनरल स्टडीज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टेस्ट सीरीज। और ये जो टेस्ट सीरीज है ये स्पेशली प्रिपेयर की गई है किसी भी एग्जाम की, अगर आप स्टेट लेवल में तैयारी कर रहे हैं जहां पर हिमाचल प्रदेश जनरल स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लगातार फॉलो करते हैं तो इसमें हम करंट अफेयर्स, बजट, इकोनॉमिक सर्वे और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन और स्टैटिक जो जीके हिमाचल प्रदेश का वहां से इसमें हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं कंटिन्यू। और अगर आप इस टेस्ट सीरीज को कंटिन्यू फॉलो करते हैं तो आप हिमाचल प्रदेश राइट सर्विस, नायब तहसीलदार राइट सर्विस में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन देखेंगे और 90 to 95% क्वेश्चन जो है आप जो है अटेम्प्ट करने में जो है सक्षम रहेंगे। आज का पहला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन के सामने पूछ सकते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि रुस्ताए ब्याह, मजमीत ब्याह एंड कू ब्याह ये जो किस ट्राइब से रिलेटेड है। तो रुस्ताए ब्याह, मजमीत ब्याह और कू ब्याह किस जनजाति से संबंधित हैं। तो देखिए, अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स इसी टेस्ट सीरीज के अगर सही ढंग से देखे होंगे तो आपको पता होगा ये जो शादियां हैं ये स्वांगला ट्राइब से रिलेटेड हैं। तो ये आपने ध्यान रखना, रुस्ताए ब्याह, मजमीत ब्याह और कू ब्याह ये स्वांगला ट्राइब से रिलेटेड है। राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। और स्वांगला ट्राइब के बारे में आपको मैं पहले बता चुका हूँ। ये जो स्वांगला जो जनजाति है, जो पतन घाटी है हमारे लाहौल स्पीति की चंद्रा भागा रिवर जो चिनाब रिवर है इसके द्वारा इसको बनाया जाता है लाहौल स्पीति में, यहाँ पे जो है रिजाइड करती है, रहती है। और स्वांगला जो है जनरली एक जो है एक जेनरिक टर्म है, इसमें देखिए आपके ब्राह्मण और राजपूत दोनों आ जाते हैं। पतन घाटी जो लाहौल स्पीति उसको आप एक बार मैप में देख लीजिए। तो ये हमारे हिमाचल प्रदेश का प्यारा मैप, और इसमें हम अगर जूम करते हैं और उत्तर की तरफ जाते हैं, नॉर्थ की तरफ, तो ये आप अपनी स्क्रीन के सामने सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट जो लाहौल स्पीति देख सकते हैं। लाहौल स्पीति जो हमारा सबसे बड़ा जिला है हिमाचल प्रदेश का, 13,835 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया में देखने को मिलता है। और अगर मैं थोड़ा सा ईस्ट की तरफ वेस्ट की तरफ थोड़ा आऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रही पतन वैली। ये देखिए यहाँ पर तांडी में आपकी जो है भागा और चंद्रा रिवर जो है मिलेंगी। देखिए सूरज ताल से आपकी भागा रिवर निकलती है, और जो आपकी चंद्र ताल है जिसको लोहित सरोवर बोला था हिम तुसांग के द्वारा, यहाँ से आपकी चंद्रा रिवर निकलती है और दोनों तांडी नामक स्थान में मिलेगी। और यहाँ पर चंद्रभागा रिवर या चिनाब रिवर का जो है निर्माण करेंगी। और पतन वैली में हमारी स्वांगला ट्राइब जो है रिजाइड करती है। थोड़ा सा और भी जान लीजिए। देखिए नीलकंठ लेक भी जो है आपको लाहौल स्पीति में मिलेगी। उसके बाद मियार नाला जो है ट्रिब्यूटरी है आपकी, एक सहायक नदी है चिनाब रिवर की, और ये उदयपुर में आपके चिनाब रिवर के साथ मिल जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं चंद्रभागा या चिनाब रिवर, उदयपुर देखिए एक इंपॉर्टेंट साइट है। और त्रिलोकीनाथ टेम्पल जो है काफी फेमस टेम्पल है लाहौल स्पीति का। इंपॉर्टेंट पासिस आपको बताना चाहिए जैसे दगल दर्रा, त्वानी दर्रा और घोगरधार जो दर्रा है ये आपके चंबा और लाहौल स्पीति के बीच में हम देखने को मिलेगा। उसके बाद ताशा लामू पास है, शिनकुला पास। तो देखिए शिनकुला पास के ऊपर जो है वर्ल्ड हाईएस्ट जो है टनल जो बीआरओ के द्वारा बनाई जा रही है। आगामी लेक्चर्स में मैं उससे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आपसे। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। आपसे पूछा गया कि व्हाट इज सुजम छुंगी। तो इस तरह के प्रश्न आजकल जो है एचएस या लाइट सर्विसेज में काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो देखिए सुजम छुंगी क्या है। तो सुजम छुंगी आपकी क्या है, दैट इज अ डेटी ऑफ किन्नौर, टूरिस्ट प्लेस इन लाहौल स्पीति, मोनेस्टेरी या नन ऑफ दी अबव। तो किन्नौर के एक देवता, लाहौल स्पीति में पर्यटन स्थल या मोनेस्टेरी मठ है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सुजम छुंगी जो है जो ट्रेडिशनल काउंसिल है खाम्पा की उसको बोला जाता है। तो हम ध्यान में रखना, ये जो सुजम छुंगी है ये जो है पारंपरिक जो इनकी जो काउंसिल है इसको बोला जाता है खाम्पा ट्राइब की, जिसको हेड किया जाता है जोबा के द्वारा, जो ओल्डेस्ट पर्सन जो रहता है जनजाति का इनका, उसके द्वारा। ध्यान रखना सुजम छुंगी बहुत ही महत्वपूर्ण। और खाम्पास के बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए खाम्पा हमारे यहाँ के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स नहीं थे, ये जो है तिब्बत से हमारे यहाँ पर आए थे, पहले ट्रेड करने के लिए आते थे, बाद में यहीं सेटल हो गए। तो देखिए जो स्पीति में जो है इनको पीटी खाम्पा बोला जाता है, किन्नौर में इनको कुनु खाम्पा बोला जाता है, कुल्लू में इनको न्योंदी खाम्पा बोला जाता है, चंबा में थावा खाम्पा बोला जाएगा, और लाहौल में जो है इनको गर्जा खाम्पा बोला जाता है। और खाम्पास जो है मोनोगेमस होते हैं, एक ही शादी खाम्पास करते हैं जनरली। डाइवोर्स का देखिए इनका नाम आप देखना, जटसारी झादल और कारजल जियो खिजी और झाऊ छोची इनके जो है आपके डाइवोर्स सिस्टम है। और पहले मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, फनकटून जो है इनका जो है आपका मैरिज सिस्टम रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो मुझे लगता है जो आगामी एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है, इस चीज को आप रिमाइंड कर लीजिए, टिटमडेलू। तो टिटमडेलू जो है इनके जो आपके क्वेश्चन आंसर सॉन्ग इनके ट्राइब में चलते हैं, उनको ये बोलते हैं टिटमडेलू, दैट इज क्वेश्चन आंसर सॉन्ग। और देखिए थोड़कर एक ट्रेडिशनल इनकी जो है व्हाइट टर्बन होती है। इस तरह के क्वेश्चन आजकल बहुत आ रहे हैं, भाई थोड़कर क्या है। तो थोड़कर जो देखिए इनकी ट्रेडिशनल टर्बन होती है, पगड़ी होती है इनकी खाम्पास टाइप की, व्हाइट पगड़ी ये जनरली होती है। और एक डिश भी इनकी रहती है डेसिल। तो डेसिल जो डिश है ये स्वीट प्रिपरेशन रहती है, इसलिए जो है
चावल और दही से बनाई जाती है। और एक और बात आप खाम्पा से रिलेटेड ध्यान रखना है, खाम्पा जो है 4 जो सेक्ट जो रहते हैं लेमिस्टिक बुद्धिज्म के, जिसमें आपका गलुका आ जाएगा, दिग्मापा आ जाएगा, शक्यापा आ जाएगा और कारगुड़ापा आ जाएगा, उसको ये फॉलो करते हैं। और छाडना डोरजे नाम का इनका जो है फेमस जो है देवता रहता है, जिसको ये बुद्धिस्ट पीपल जो है हर एक खाम्पा के उसको वर्शिप करते हैं। ट्रेडिशनल ड्रेस में इसका छुबा भी आ जाएगा, जो लॉन्ग इनका ग्राउंड होता है। फिर उसका बाद बंजुंग आ जाएगा शर्ट, और सीरिंग किंगार ये कैप को बोलते हैं। और आपको ये पता होना चाहिए जो इनकी जो विरासत जो रहती है, मान लीजिए किसी खाम्पा की डेथ हो जाती है तो उसकी जो आगे जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ और सिर्फ मेल लाइंस में जाएगी, उनके जो मेल जो सन है उन्हीं को जाएगी, लड़कियों की इनकी प्रॉपर्टी नहीं जाती है, इनके अपने कस्टमरी लॉज। और थोड़ा सा और अगर आपने डीपली जाना है, मान लीजिए कि किसी खाम्पा की डेथ होती है और उसका कोई भी लड़का नहीं है, सिर्फ लड़कियाँ हैं, तो देखिए लड़की को प्रॉपर्टी तभी ट्रांसफ़र होगी जब उसका जो हस्बैंड है, जो लड़की का जो हस्बैंड है वो इस बात के ऊपर एग्री कर जाए कि मैं जो हूँ अपने ससुराल में ही रहूँगा, तभी उसको जो प्रॉपर्टी इसमें मिलती है। अगला प्रश्न देखिए, ये HPS 2016 में पूछा गया, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया विच राजा ऑफ चंबा ट्रांसफर्ड द कैपिटल ऑफ स्टेट फ्रॉम भरमौर टू चंबा। बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। चंबा रियासत के किस राजा के द्वारा राजधानी को भरमौर से चंबा बदला गया था? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, साहिल वर्मन के द्वारा जो है कैपिटल को जो है भरमौर से चंबा ट्रांसफर किया गया था। तो देखिए साहिल वर्मन के बारे में आप देख लीजिए, तो 1920 में क्या हुआ, जो राजा जो साहिल वर्मन थे, इनको साहिल वर्मा भी बोला जाता है, इनके द्वारा शिफ्टेड कर दी गई अपने राज्य की जो कैपिटल है टू चंबा। इसमें देखिए एक रिक्वेस्ट जो है इनकी डॉटर चंपावती के नाम पे चंपावती द्वारा की गई थी, तो चंबा का नेम भी जो इन्होंने अपनी डॉटर जो थी चंपावती उनके नाम पर रखा है। और चंबा देखिए फाइनली जो है इंडियन यूनियन के साथ मर्ज हो गया था ऑन 15 अप्रैल 1948 को। और देखिए चंबा जो है ब्रिटिश सुजनिटी के अंडर 1846 में आ गया था। चंबा जो देखिए चंबा काफ़ी पुराना जो इतिहास रहता है। जो बहुत ही जो अर्लीस्ट रूलर थे चंबा के, वो कोलियन ट्राइब्स के लोग थे, और 2nd सेंचुरी BC में खसस और उदुमराज के द्वारा जो है यहाँ पर जो है पावर गेन की गई। और 4th सेंचुरी AD में गुप्ता पीढ़ी के दौरान ठाकुर और राणाज के द्वारा रूल किया गया। और 7th सेंचुरी से अगर हम बात करें तो गुर्जरा, प्रतिहाराज और राजपूत डायनेस्टी जो है यहाँ पर पावर में आ गई। और देखिए चंबा के बारे में आप विशेष ध्यान रखना है, जो साहिल वर्मा है या साहिल वर्मन है, इनके द्वारा चंबा टाउन को जो है फाउंड किया गया, और भरमौर टू चंबा इनके द्वारा कैपिटल जो है ट्रांसफर की गई है। और चंबा का नाम इन्होंने अपनी डॉटर चंपावती के नाम पे रखा हुआ है। और देखिए चंबा टाउन में ऐसा माना जाता है कि पानी की काफ़ी कमी थी, तो राजा चाहते थे कि एक सरोता स्ट्रीम है यहाँ पर, वहाँ से ये पानी लाना चाहते थे एक नहर बना के। तो यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि उस स्कूल में जो है जो उस दौरान जो पंडित थे वहाँ के, उनके द्वारा ये बोला गया कि राजघराने के किसी को यहाँ पर सेक्रीफाइस होना पड़ेगा। तो राजा की जो रानी थी, रानी नैना देवी, उनके द्वारा जो यहाँ पर खुद जो है सेक्रीफाइस किया गया। तो वहाँ पर उनको जो बुलोट्टा नामक स्थान पे ले जाया गया, जहाँ पर उनको जो है जीवित ही जला दिया गया, और इनकी ग्रेव को भी फिल कर दिया गया। और इसके बाद देखिए ये रहा कि ये जो सरोता स्ट्रीम है, यहाँ से पानी आना जो है शुरू हो गया टाउन के लिए। इसीलिए उनकी मेमोरी में जो है सुही मेला जो है मनाया जाता है रानी नैना देवी के याद में। और इसमें आपने ध्यान रखना सिर्फ और सिर्फ बच्चे और चिल्ड्रन और बच्चे और वुमेन ही इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। सिर्फ और सिर्फ चिल्ड्रन, वुमेन, बच्चे और जो महिलाएं हैं यही सुई मेले में जो पार्टिसिपेट करती हैं। अगला प्रश्न देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको आपने मेमोराइज कर लेना है क्योंकि पहले भी आया तो ये दोबारा एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। ड्यूरिंग द रिगेन ऑफ विच राजा ऑफ नूरपुर प्रिंसली स्टेट द फोर्ट्स ऑफ माउकोट, नूरपुर एंड तारागढ़ वर कैप्चर्ड बाय द मुगल्स। तो प्रश्न यह है कि नूरपुर रियासत के किस राजा के शासनकाल में माउकोट, नूरपुर और तारागढ़ के किले मुगलों ने जीत लिए थे? तो पहली बात मैं आपको एक और एडिशनल नॉलेज दूं, नूरपुर का जो पुराना नाम है इट इज धमेड़ी, DHAMERI, धमेड़ी नूरपुर का पुराना नाम है। नालागढ़ का पुराना नाम हिंदूर है। उसी प्रकार बैजनाथ का पुराना नाम किरीग्राम है। ये पुराने नाम आपको पता होना चाहिए। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जग सिंह जो है आपके नूरपुर प्रिंस स्टेट के राजा थे, जिस दौरान जो फोर्ट जो थे माउकोट, नूरपुर, तारागढ़ के, ये आपके जो मुगलों द्वारा जीत लिए गए थे। देखिए 1620 में जग सिंह जो है राजा बने थे नूरपुर में, और इस दौरान जो 1622 में जहांगीर और नूरजहां के द्वारा विजिट किया गया वैली को, तो नूरजहां के नाम पे इसका नाम नूरपुर रखा गया। 1623 में जो है बैटलिंग युद्ध हुआ धौलोग में चंबा के राजा जनार्दन के अगेंस्ट, जग सिंह के द्वारा जो रिवोल्ट कर दिया गया था। ये थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पर 1641 इनके द्वारा जो इनके अगेंस्ट आंदोलन कर दिया गया था। शाहजहां के द्वारा जो यंगेस्ट सन जो था मूर्ति प्रकाश, उसको भेजा गया था इस रिवोल्ट को दबाने के लिए। जगत सिंह का जो देखिए कंट्रोल जो था मानकोट, नूरपुर, तारागढ़ फोर्ट का, उसको इनको जो उस दौरान जो सरेंडर करना पड़ा था। थोड़ा सा और जगत सिंह के बारे में आपने ध्यान रखना, 1627 ईस्वी में इनके द्वारा जो है जो बसोली जो प्लेस है वहाँ के जो राजा थे
भूपत पाल उनको जो है मार दिया गया था और उनकी टेरिटरी अपने अंडर जो है मिला ली गई थी। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण और इजी प्रश्न, तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। सिंपली आपसे पूछा जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ ग्राम पंचायत इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या कितनी है, ये आपके ऑप्शन आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा, इसमें आपने मेमोराइज करना है डी 3456, 3456 जो है ग्राम पंचायत सब हिमाचल प्रदेश में जो है हो चुकी हैं। और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को संवैधानिक दर्जा जो है 33वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो है दिया गया था। तो आप ध्यान रखना 33वां जो संविधान संशोधन है 1992 का, उसके द्वारा इनको जो है संवैधानिक स्टेटस दिया गया। और ये जो अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान का जो संशोधन है, ये 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। इसलिए हम हर साल जो है 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज दिवस, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो हम सेलिब्रेट करते हैं 24 अप्रैल को। और आपने ध्यान रखना, जब 33वां संविधान संशोधन हुआ तो शेड्यूल जो है 11 हमारे संविधान में डाली गई और पार्ट 9 हमारे संविधान में जो इंसर्ट किया गया फॉर्म। और पार्ट 9 जो है हमारे संविधान का, ये हमें देखने को मिलता है आर्टिकल 243 to 243O, और शेड्यूल 11 इनके द्वारा इंसर्ट की गई थी पंचायत। और 243D में जो है रिजर्वेशन जो हमें देखने को मिलती है SC ST और वुमेन्स के लिए, वो हमें इसमें देखने को मिलती है और पॉपुलेशन के आधार पर ये रिजर्वेशन दी गई है। तो देखिए मैंने ये क्वेश्चन इसलिए फ्रेम किया क्योंकि 2020 का यहाँ आर्टिकल देख सकते हैं, हिमाचल गवर्नमेंट के द्वारा जो है 230 न्यू पंचायत जो है क्रिएट की गई थी। तो 230 नई पंचायत जो हिमाचल प्रदेश के द्वारा जो है क्रिएट की गई। पहले 3226 जो है पंचायत थी, लेकिन अब ये जो है 3456 जो है पंचायत ये हो चुकी है। और देखिए 77 जो है आपको पंचायत समिति देखने को मिलेगी, 12 जिला परिषद, 1676 पंचायत समिति मेंबर्स और 251 जो है जिला परिषद मेंबर्स हमें देखने को मिलते हैं आजकल हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें आप कंफ्यूज कर सकते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि विच रेंज इन हिमाचल इज नोन एज मोलाक पर्वत। तो मोलाक पर्वत हिमाचल प्रदेश में किस पर्वतमाला को मोलाक पर्वत के नाम से ही जाना जाता है। तो देखिए मैक्सिमम इसका शिवालिक कर लेंगे, लेकिन शिवालिक को मानक पर्वत कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता दूं, शिवालिक को जो है मानक पर्वत कहा जाता है। ट्रेसिस ऑफ दी शिव जी की जटाएं, ये शिवालिक को बोला जाता है। लेकिन आपसे यहाँ पर पूछा गया है मोलाक पर्वत, तो ये आंसर आपका राइट नहीं होगा। मोलाक पर्वत जो है हमारे धौलाधार रेंज को बोला जाता है, ये बात आपने ध्यान में रख लेनी, मोलाक पर्वत धौलाधार को बोला जाता है। तो देखिए शिवालिक ये जो वैली है, घाटी है, ये लेसर हिमालयाज वैली जो रहेगी बिटवीन लेसर हिमालयाज एंड शिवालिक, उसको हम मानक पर्वत बोलते हैं। तो शिवालिक को जनरली मानक पर्वत बोलते हैं। शिवालिक का लिटरली मीनिंग है ट्रेसिस ऑफ द शिव जी की जो जटाएं हैं। लेकिन जो धौलाधार जो रेंज है, जो कि लगभग 4550 मीटर की ऊंचाई पर है, इसको हम मोलाक पर्वत बोलते हैं। तो ध्यान रखना, मानक पर्वत जब आएगा तो ये शिवालिक को बोला जाएगा और मोलाक पर्वत धौलाधार रेंज को। अगला प्रश्न देखिए, मैंने हिंदी में ये फ्रेम करने में शायद छूट गया होगा, लेकिन मैं फिर भी हिंदी में आपको पढ़ के बता दूंगा। तो शंड एंड शाबू डांसेस आर दी फोल्क डांसेस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। तो देखिए जो फोल्क जो डांसेस है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आपसे पूछा गया कि शंड और शाबू ये जो नृत्य हैं, ये किस जिले के जो है फोल्क नृत्य हैं। तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपके पास लाहौल स्पीति। तो देखिए शंड और शाबू ये जो डांस है, ये लाहौल वैली के लाहौल घाटी के बहुत ही महत्वपूर्ण ये जो है डांस है, नृत्य हैं। बुद्धिस्ट गोम्पास के में ये जो है बुद्धास के द्वारा, इन दी मेमोरी बुद्धा के द्वारा किए जाते हैं। तो देखिए सांड और शाबू जो है 2 पॉपुलर डांस फॉर्म्स हैं इन हिमाचल प्रदेश, जो कि जनरली परफॉर्म होंगे हमारे बुद्धिस्ट मोनेस्टरीज में इन दी लविंग मेमोरी ऑफ लॉर्ड बुद्धा। दे आर सेड टू हैव ओरिजिनेटेड इन द लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ दिस स्टेट। थोड़ा देखिए और महत्वपूर्ण नृत्यों के बारे में आप सुन लीजिए। तो देखिए एक हमारा द डेमन डांस या छम्ब डांस हम इसको बोलते हैं। छम्ब जो डांस है CHHMV छम्ब ये जो है ये मास्क डांस हमें देखने को मिलता है और ये भी लाहौल स्पीति में आपको जो है परफॉर्म करते हुए देखने को मिलेगा। उसके बाद कयांग डांस, कयांग हो गया, बक्यांग हो गया, या बन्यांगचू डांस हो गया, या जात्रा क्यांग हो गया, या छुआरा डांस हो गया, ये भी हमें किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में सब के सब देखने को मिलेंगे। फिर शांड और शाबू डांसेस ये लाहौल एरिया में ऑलरेडी हमने आपसे डिस्कस कर लिया। फिर एक लंगडरमा डांस है, ये भी लाहौल स्पीति में परफॉर्म किया जाता है। झांझर नृत्य, देखिए झांझर ये जो नृत्य है ये बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ये इसलिए पूछा जाता है क्योंकि ये उन्ना का काफ़ी फेमस ये जो है डांस हमें देखने को मिलता है, झांझर। फिर जैप्रो डांस, ये जो हांगरंग वैली, हांगरंग घाटी है किन्नौर की, वहाँ पर ये परफॉर्म किया जाता है। फिर नाटी, देखिए नाटी बहुत महत्वपूर्ण है, ये कुल्लू, सिरमौर, मंडी, शिमला और चंबा एरियाज में परफॉर्म की जाती है। दोदरा ग्वार डांस मासू एरिया शिमला का अलग से एक डांस है। फिर झूरी गी रासा, ये डांसेस जो है सिरमौर और एडजवानी के एरिया के डांस है। फिर शिमला में देखिए थोड़ा, जिसको वार डांस या यूथ डांस जो है बोला जाता है, कौरवा और पांडवा के बीच में जो युद्ध होता है उससे रिलेटेड थोड़ा डांस एक शिमला में किया जाता है। फिर छुआरा डांस हो गया, ये मासू में होता है। फिर बूरा डांस हो गया। फिर एक बुरा डांस है, ये सिरमौर में परफॉर्म किया जाता है।
किकाली और भांगड़ा, ये जो हमारे पंजाब के साथ लगते एरिया वहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। और कुल्लू एरिया में जनरली करथी एक इनका फोक डांस हमें देखने को मिलता है। और एक गुरेही डांस है, गुरेही डांस को जो चंबा की महिलाएं हैं वो परफॉर्म करती हैं। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें आपसे पूछा गया, हु वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू ड्रॉ अटेंशन टू द हिस्ट्री ऑफ द रॉयल फैमिलीज ऑफ जलंधर एंड तिगरता। तो जलंधर और तिगरत के शाही परिवारों के इतिहास की ओर ध्यान दिलाने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो ये आपके ऑप्शन है, तो आपने ध्यान रखना जो जनरल जो कनिंघम जी थे, ये जो है फर्स्ट यूरोपियन थे जिनके द्वारा जो है तिगरत और जलंधर के शाही परिवारों के इतिहास की ओर जो है ध्यान दिलाया गया। तो तिगरत आपने कांगड़ा का जो पुराना नाम है, 3 नदियों के नाम पे जो है ये पड़ा हुआ है। तो रावी, ब्यास और सतलुज, इन 3 नदियों की वजह से इसको जो है तिगरता बोला जाता था। तो देखिए कांगड़ा का ऐसा माना जाता है कि कांगड़ा को जो है फॉर्म किया गया था भाई सुशर्मा चंद्रा, और सुशर्मा चंद्रा के द्वारा महाभारत के युद्ध के दौरान कौरवों की साइड जो है ली गई थी। और ऋग्वेदा में देखिए आपके कच्छ क्लैन का आपको मेंशन देखने को मिलेगा, जिसको आप कटोच जो डायनेस्टी है तिगरता की ओल्ड नेम जो कांगड़ा उसके साथ आप लिंक कर सकते हैं। पनीनी ने देखिए अपनी अष्टाध्यायी में तिगरता को एक युधिजीवी संज्ञा जो है बोला था। और कनिंघम जो है देखिए हमारे फर्स्ट यूरोपियन है जिनके द्वारा जो है अटेंशन ड्रॉ की गई थी ऑन दी हिस्ट्री ऑफ रॉयल फैमिली ऑफ जलंधर एंड तिगरता। और तिगरता के अनुसार इस प्लेस का जो नेम है, ये जो फेमस एक जो दानव थे जलंधरा, हु वाज अ सन ऑफ गंगा एंड ओशिन, इसके नाम पे रखा गया है, जिसको जो बाद में लॉर्ड शिवा के द्वारा जो मारा गया। अगला प्रश्न देखिए आपसे पूछा जा रहा है, अराउंड विच ईयर डिड गुरखा कैप्चर द सिरमौर पेनिनसुला स्टेट। तो गुरखाओं के द्वारा किस वर्ष के आसपास सिरमौर रियासत को जो जीत लिया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1803। 1803 को जो गुरखास के द्वारा जो है सिरमौर पेनिनसुला स्टेट पे जो विजय प्राप्त की गई थी। तो देखिए सिरमौर में राजा धर्मा प्रकाश जो 1776 AD के आसपास जो राजा बने। और इनका जो पीरियड है ये माना जाता है कि ये काफ़ी ज़्यादा डिक्टेटर टाइप के थे, और इनका जो प्रशासन था वो सही नहीं था, काफ़ी ज़्यादा मैल एडमिनिस्ट्रेशन इनका था। और इनके 2 ऑफिसर थे, अजीत सिंह और कृष्ण सिंह, जो कि जिनके द्वारा जो है राजा के ब्रदर कुंवर रतन सिंह को जो गाइड किया गया कि आप खुद राजा बन जाइए। तो इससे क्या हुआ कि ये दोनों राजाओं के बीच में एक जो है आपका बैटल देहरादून में जो है हुआ, दोनों राजाओं के बीच में युद्ध हुआ, जिसके बाद जो राजा धर्म प्रकाश थे वो देहरादून को जो है भाग गए और वहाँ पर ये जो अमर सिंह थापा से जो है मिले। और इन्होंने रिक्वेस्ट किया अमर सिंह थापा को, गुरखा चीफ को, कि आप मेरी हेल्प कीजिए। तो जो गुरखा जो कमांडर थे अमर सिंह थापा, इनके द्वारा जो है कंवर रतन सिंह को जो है भगा दिया गया। और इसके बाद अमर सिंह थापा के द्वारा जो है अपने जो इनका जो लड़का था रणजोर सिंह, उसको एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया सिरमौर का। और एक जैतक नामक फोर्ट जो है इनके द्वारा जो है यहाँ पर जो है कंस्ट्रक्ट किया गया गुरखास के द्वारा। देखिए अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये प्रश्न लगातार रिपीट होता है एग्जामिनेशन में। विच राजा ऑफ बुसर पेनिनसुला स्टेट वाज कन्फर्ड द टाइटल ऑफ छत्रपति, बहुत इंपॉर्टेंट, छत्रपति की उपाधि मुगल एम्परर औरंगजेब के द्वारा। तो देखिए बुसर रियासत के किस राजा को मुगल सम्राट औरंगजेब ने छत्रपति का खिताब दिया था? तो देखिए ये आपने मेमोराइज करना, राजा केहरी सिंह को जो है ये उपाधि, छत्रपति की उपाधि जो है औरंगजेब के द्वारा जो है दी गई थी। तो राजा जो केहरी जो सिंह थे, ये जो है सन थे छत्र सिंह के। तो देखिए ऐसा माना जाता है कि जो मुगल जो राजा थे, एम्परर थे औरंगजेब, इनके द्वारा जो है एक राजाओं की 100 जो है सभा जो है बुलाई गई थी, उसमें आपके केहरी सिंह भी गए हुए थे। तो देखिए राजा केहरी सिंह के ऊपर एक छोटा सा क्लाउड जो है, दिल्ली में सभा थी तो छोटा सा क्लाउड, एक बादल इनके ऊपर जो है चला रहता था, एक अम्ब्रेला की तरह इनको छांव देने के लिए। तो औरंगजेब उस चीज़ को देख के काफ़ी हैरान हुए और उन्होंने राजा से पूछा कि ये जो बादल है ये आपके ऊपर ये किस तरह चल रहा है, ये किस तरह का चमत्कार है? तो उनके द्वारा बोला गया कि ये जो हमारी जो राज्य की जो देवी है उसकी ये मेरे ऊपर कृपा है। तो ये सब देखकर जो है राजा बहुत प्रसन्न हुए और औरंगजेब के द्वारा फिर राजा केहरी सिंह जो थे बुसर के, उनको छत्रपति की उपाधि दी गई। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो फ्रेंड्स। इसी तरह से हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, दूसरों की हेल्प करते रहिए, बिकॉज वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। थैंक्स वेरी मच फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।